हम आपको पिछले वीडियो में प्रश्नावली पहले के ए का सभी क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को प्रश्नावली पहले के बी का सभी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। देखिए बहुत ईजी है, यह प्रश्नावली अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आसानी से आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित पूर्णांकों को योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा देखिए जो पहला क्वेश्चन है दिया गया है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पहला पूर्णांक दिया गया है क्या है, -7 है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या हो अगर उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो सिंपल सी बात है कि सिर्फ हमें उसमें माइनस से गुणा करना होगा। ठीक है, तो चलिए जब हम -7 में माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोष्ठक में -7। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ माइनस माइनस का गुणा होगा तो आप लोगों को पता है कि माइनस माइनस का गुणा करने से प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का 7 आ जाएगा। प्लस को तो लिखा नहीं जाता है। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, शून्य है। शून्य, देखिए दोस्तों जो हमारा ये शून्य है आप लोगों को पता ही है कि स्वयं की योगात्मक प्रतिलोम होती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को -7 और शून्य का बता दिया, बचा है एक है। ठीक है, चलिए एक का देखते हैं हमें कुछ। देखिए हमारा अगला पूर्णांक 1 है। ठीक है दोस्तों, 1 है तो हमें 1 में कुछ नहीं करना है, इसमें माइनस से गुणा करना है। ठीक है, जब माइनस से गुणा करने के मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा कोष्ठक में 1। अब आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा 1 है, 1 के आगे देखिए जो हमारा ये 1 है, 1 के आगे कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, जब 1 के आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब यहाँ प्लस होगा और इधर क्या है, माइनस है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि जब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आता है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, देखिए हमारा क्या है, माइनस और कोष्ठक में a प्लस बी, क्या है, माइनस कोष्ठक में a प्लस बी। देखिए दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर पहले से ही माइनस है लगा हुआ है और फिर हमें माइनस से गुणा करना होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हमें माइनस से गुणा करना ही होगा। ठीक है, देखिए जब यहाँ माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ छोटा कोष्ठक पहले से है इसलिए हम यहाँ पर बड़े कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, यहाँ -a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। आप लोगों को पता है कि अगर हम माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप ये चीज ध्यान में रखते हैं तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस को लिखा नहीं जाता है, मतलब a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, यही सब हमारे क्या है, आंसर है। ठीक है, आप इन सभी को ध्यान में रखिए। ठीक है दोस्तों, यही सब हमारे आंसर। और शून्य का देखिए, शून्य इसमें शून्य भी था। ठीक है, ठीक है, शून्य ऐसा पूर्णांक है जो कि स्वयं का योगात्मक प्रतिलोम होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 15 गुणे 32 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, 15 गुणे 32 का मान ज्ञात करना है और किससे, वितरण नियम से। पिछले वीडियो में हमने आपको कहा। देखिए दोस्तों वितरण नियम का मतलब होता है कि हमें उसको और थोड़ा वितरण करना, मतलब उसको बांटना है, यानी कि हमें क्वेश्चन को और थोड़ा बड़ा बनाना है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है, 15 गुणे 32 है। देखिए दोस्तों सिंपल सा तरीका है कि अगर 15 है, 15 से 32 गुणा करना है तो हम उसे 30 + 2 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं, 15 से 32 में गुणा करना है, किसमें, 32 में। ठीक है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसमें गुणा करना है, 32 में। 15 गुणे 32 यही करना है ना, वितरण नियम से करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट 15 से 32 में गुणा कर दें। ठीक है, वितरण नियम से ज्ञात करना है, मतलब कि एक बार हम इसको देखिए हमें तोड़ना है, मतलब इसको तोड़ के थोड़ा बड़ा करना है। तो देखिए हम यहाँ 15 कर देंगे गुणे कोष्ठक में, देखिए अब इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों हम अगर आसानी से लिखना चाहते हैं, अगर आप लोग देखिए दोस्तों यहाँ 30 कर दें +2 कर रहे हैं तो आपको आसानी रहेगा, क्योंकि यहाँ 30 हो जाएगा तो आसानी से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ क्या जाएगा, 30 + 2, तो एक बार इसमें गुणा करेंगे, एक बार इसमें। ये नियम तो आप लोग जानते ही हैं कि वितरण नियम, अगर कोई भी गुणा अगर वितरण रूप में है तो उसको हम दोनों में गुणा करेंगे। तो एक बार यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 45 और 0 क्या हो जाएगा, 450 + 15 दूना 30। ठीक है दोस्तों, 15 दूना 30, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, मतलब ऐड करना है कितना, 450 + 30, तो क्या हो जाएगा, 480। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है, और ये हमने जिस नियम से किया उसे क्या कहेंगे, वितरण नियम। ठीक है, गुणन का वितरण नियम। देखिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि धन पूर्णांकों में उदाहरण सहित समझाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। ठीक है, देखिए दोस्तों हमें योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है यही दिखाना है। तो इसके लिए हम 3 मान लीजिए, 3 पूर्णांक ले लेते हैं, धन पूर्णांक। ठीक है,
चलिए मान लीजिए हम 3 पूर्णांक लेते हैं, एक हम 2 को ले लेते हैं, 3 को ले लेते हैं और 5 को, ठीक है। चलिए ले लेते हैं। अब क्या करना है कि योग का वितरण नियम, जैसे मान लीजिए योग का वितरण नियम 2 कर दिए प्लस 3 कर दिए प्लस, हम ऐसे वितरण का मतलब होता है इसे हम वितरण करना है 4 प्लस 1 कर दिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 का वितरण किया, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम इसका वितरण करते हैं इससे हमें कुछ लाभ, हमने यहाँ पर 5 का जो है वितरण किया है। अब देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें यहाँ 4 और 1 दोनों को बाहर करना पड़ेगा, मतलब ऐसे हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। अब इन जब चारों को जोड़ेंगे 2 3 5 हो जाएगा, 5 4 9 1 10, ठीक है 10। लेकिन देखिए दोस्तों 10 तो आ गया, ये ठीक है, आंसर तो आ रहा है। लेकिन देखिए जब हमने यहाँ पर इसका वितरण किया लेकिन फिर भी हमें स्टेप में वही लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर जो हमने वितरण किया है इसका कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए जो हमने यहाँ पर देखिए प्रोसेस किया इसका कोई मतलब नहीं निकला। इसी से दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अद्वितीय का मतलब होता है कि यदि हम उन्हीं पूर्णांकों को जोड़े लेकिन उनका क्रम एक बार अलग करें और एक बार अलग, तो क्या हमारा जो उत्तर आएगा, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वह अलग होगा। अद्वितीय नियम का मतलब यही है। तो देखिए दोस्तों, हम देख लेते हैं 2 पूर्णांकों को रखकर, जैसे कि इसमें देखिए दोस्तों अद्वितीय नियम का मतलब यही है। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर अद्वितीय का मतलब यही है दोस्तों कि यदि हम A में B को जोड़ें और B में A को जोड़ें तो क्या इसका और इसका आंसर बराबर आएगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए हम 2 पूर्णांकों को रख रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर A बराबर 2 रख दे रहे हैं और B बराबर 13 रख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, A प्लस B है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 प्लस 13 और इधर यही जो क्रम है इसी को हम उल्टा कर देंगे, मतलब 13 प्लस 2। तो देखिए दोस्तों, हम इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे और हमें देखना है कि अगर हम क्रम आगे पीछे कर करके जोड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है एक समीकरण की तरह है, ध्यान दीजिए क्रम आगे पीछे है, वैसे यहाँ पर भी देखिए क्रम आगे पीछे है और हमें इनको जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 2 में 13 को जोड़ेंगे 15 आ जाएगा और अगर 13 में 2 को जोड़ेंगे फिर भी 15 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारा इस साइड का और इस साइड का, ठीक है, हमारा जो दोनों साइड का जो आंसर आ रहा है वो हमारा बराबर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया है दर्शाइए कि हमने यहाँ पर दर्शा दिया है और आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि योगात्मक नियम क्या होता है, अद्वितीय होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं कि हमने जो क्रम है, क्रम को एक बार संख्या को एक क्रम में रखा, फिर वही क्रम उल्टा करके जोड़ा है, फिर भी आंसर वही आ रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से हमने पूर्णांक छांटिए और हमने यहाँ पर जो हमारा देखिए जो दिया गया है सब संख्याएं हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसको हमें हल करना है और हमें हल करके बताना है, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला क्या है, 8 माइनस 6। तो देखिए हम दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे 8 माइनस 6। आप लोग देख रहे हैं कि 8 का कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या होगा प्लस और 6 के आगे माइनस है ही। तो मतलब देखिए चिन्ह जब अलग अलग रहता है तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो देखिए हम 8 में से जब 6 को घटाएंगे कितना आएगा, 2, और इसमें से 8 बड़ा है और 8 का चिन्ह है प्लस, तो यहाँ प्लस रहेगा और प्लस को लिखा नहीं जाता। अब देखिए दूसरा क्या है, ये देखिए क्या है, 2 माइनस 5, ठीक है। आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो 2 का चिन्ह है प्लस है और जो हमारा ये -5 है इसका चिन्ह माइनस है। तो देखिए जब आप लोग देखते हैं कि जब चिन्ह अलग अलग रहता है तो घटाया जाता है, जैसे मैंने देखिए यहाँ पर ऊपर किया है वैसे यहाँ पर भी करना है। तो देखिए जब हम अब 5 बड़ा है तो 5 में से 2 को घटाएंगे, कितना आएगा 3। अब देखिए 5 बड़ा था और 5 का चिन्ह क्या था, माइनस, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या लग जाएगा, माइनस। अब अगला क्या है, देखिए 1/3, ठीक है, 1/3। अब देखिए दोस्तों जब हम 1 में जब 3 से भाग देंगे, देखिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 3 से 1 में भाग दे रहे हैं। पहले तो देखिए दोस्तों 1 में भाग जाएगा या नहीं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ हम दशमलव लगाएंगे। अब आप लोगों को पता है कि दशमलव लगाने के बाद 1 0 पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 10 में से 9 को जब भी आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर देखिए यहाँ पर हम दशमलव लगा ही चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। तो फिर 3 त्रिका 9, फिर 9 आएगा, फिर इसको घटाएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 0 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ हमारा देखिए सेम आ रहा है, मतलब दिख रहा है ना, मतलब कि जब भी हम 1 में अगर 3 से भाग देंगे तो हमारे 0.33 करके ऐसे ही आएगा। तो मतलब इसका क्या आ रहा है, 0.33 ये आता ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा अगला है
क्या है -3 गुणे -5। देखिए क्वेश्चन में है गुणा करना है, क्या है -3 गुणे -4। ठीक है, देखिए जब भी आप लोग देखेंगे कि प्लस माइनस वाली बात जहाँ भी रहेगी, पहले तो हम इनको कोष्ठक से बाहर करेंगे, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे कि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे, क्योंकि पहले चिन्हों का ही गुणा होता है। इसलिए हम जब पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, माइनस का गुणा माइनस किसका, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ गया। ठीक है, तो जब हमने चिन्हों का गुणा किया तो क्या आ गया, प्लस आ गया। प्लस तो लिखा नहीं जाता। फिर 3 से गुणा किए 4 में, 3 चौक 12 आ जाएगा, मतलब 12 हमारा किस में रहेगा, प्लस में। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऐसे कोष्ठक के बाहर भी निकाल करके कर सकते हैं, इससे हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्या है, 8/2। अब हमें 8 में 2 से भाग देना है। आप यहाँ पर 8 में 2 से भाग दे करके देख सकते हैं, 2 चौक 8, 8 आ जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं कि आसानी से चल जा रहा है कि 2 चौक 8 मतलब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगला है हमारा -5। कितना है, -5 है गुणे 3। देखिए मैंने आपको इस क्वेश्चन बताया मैंने, सबसे पहले चिन्हों का गुणा होता है, तो 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब 3 के आगे क्या है, प्लस और यहाँ माइनस। तो जब भी हम माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आता है, माइनस आता है। इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले माइनस लिखेंगे और फिर अंकों का गुणा करेंगे, मतलब 5 गुणे 3, 5 किया कितना हो जाएगा, 15, मतलब क्या आ जाएगा, -15। ठीक है, अब देखिए हमारा जो अगला है वो क्या है, 3 गुणे 5। अब हम लोग को पता ही है कि देखिए यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो मतलब चिन्ह क्या आएगा, प्लस, क्योंकि हम लोग को पता है कि प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस ही आएगा, और 3 × 5 = 15। अब देखिए दोस्तों, हमें इसमें छांटना क्या था, धन पूर्णांक। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हमने जब ये इस पहले वाले को हल किया तो क्या आया, धनात्मक आया। ठीक है, इसको हल किया ऋणात्मक आ गया, मतलब ये छांट देंगे इसको और हम इसको लिख लेंगे, मतलब इनको छांटना है, इनको अलग करना है। और यहाँ पर देखिए इसका भी धनात्मक ही आया, इसका भी गुणा किए तो धनात्मक ही आया, ये भाग किए फिर भी धनात्मक आया, और इसमें भी धनात्मक आया। और सब क्या है, जो ये सब है इन सब में क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जिसका धनात्मक आया है हम उसको यहाँ पर छाट के लिख रहे हैं। देखिए यहाँ 8 - 6 का भी धनात्मक आया है, इसलिए हम यहाँ पर देखिए जो जिसका भी धनात्मक है हम यहाँ इसे लिख लेते हैं, क्या आया है, 8 - 6। और देखिए ये भी ऋणात्मक आया, ये धनात्मक आया, मतलब 1/3। ठीक है, अब देखिए ये भी धनात्मक आया, मतलब -3 गुणे -4। ठीक है, और ये भी धनात्मक आया, मतलब 8/2। ठीक है, यहाँ कामा लगाते जाइए। और इसके बाद देखिए ये ऋणात्मक आ गया है, लेकिन ये धनात्मक है, क्या है, 3 गुणे 5। मतलब देखिए दोस्तों, ये जो हमारी क्या है, 1 2 3 4 5, ये पांचों क्या है, धनात्मक आ रहा है। इनको हल करने पर मतलब ये धनात्मक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो बढ़िया लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।